जी, दादी 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 ऋषभ आराम से आराम से आराम से प्लीज प्लीज। मम्मी जी, डॉक्टर को फोन कीजिए। मम्मी जी, शर्लिन तुम हॉट वाटर बैग लेके आओ और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ जल्दी। दादी सीढ़ियों से ऐसे कैसे गिर गई? जाके चेक करती हूँ वहां पे। ऑयल? ऑयल की बोतल। शर्लिन यहाँ पर ऑयल डाल रही थी। किससे गिरना था और गिर कौन गया? अरे एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाई तो शर्लिन, सोचा क्या था और क्या हो गया? ये फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है? थैंक गॉड ये बॉक्स मिल गया। अरे उस राखी ने मेरी इंसल्ट की, मुझे उससे बदला लेना था। तेल गिराया मैंने उस, और अचानक से वहां आ गई दादी। मायरा ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही कह रही हूँ जो तुम कर रही थी। इतना इनोसेंट बनने का नाटक मेरे सामने मत करना शर्लिन, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऑयल डाल रही थी ना तुम वहां पे? शर्लिन तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम क्या करना चाह रही थी? ये शर्लिन सच सच बताना, तुम प्रीता से मिली हुई तो नहीं हो ना? उसके साथ मिलके तुमने ये प्लान बनाया था ताकि राखी आंटी को चोट लग जाए, कुछ हो जाए और मेरी और करण की शादी रुक जाए, है ना? Are you mad? तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारी और करण की शादी रोकने के लिए कर रही हूँ? इस घर में एक मैं ही हूँ जो चाहती हूँ कि तुम्हारी और करण की शादी हो जाए, किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से। और तुम्हें लगता है कि मैं उस प्रीता से मिली हुई हूँ? इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा नफरत उस प्रीता से करती हूँ और वही नफरत मेरे सिर में चढ़ गई। अरे मैंने प्रीता के अगेंस्ट थोड़ा सा कुछ बोल क्या दिया? राखी आंटी ने मेरी इतनी इंसल्ट कर दी, मुझे सबके सामने सुनाना शुरू कर दिया। और जब माँ ने प्रीता का साइड लिया तो दोनों बेटे ऋषभ जी और करण वो भी प्रीता का साइड लेने लग गए। मम्मी जी ने मेरी इतनी इंसल्ट की तो मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो मैंने सोचा मैं उनकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल कर देती हूँ और बेचारी वो दादी गिर गई। मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ। यू जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। रिलैक्स? मैं रिलैक्स करूं? शर्लिन तुम मेरे साथ हो या नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम इंसानियत के अगेंस्ट हो गई हो। जो तुम कर रही थी ना वो बहुत गलत है, शायद तुम्हें इस समय अंदाजा भी नहीं है। मैं अभी जाके सबको बताऊंगी कि तुमने वहां पर ऑयल डाला था राखी आंटी को गिराने के लिए। इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? ये सारी बातें बता के तुम मम्मी जी के दिल में मेरे लिए नफरत जरूर पैदा कर दोगी, लेकिन उनके दिल में प्रीता के लिए जो प्यार है उसका क्या करोगी? जो विश्वास है उसे कैसे गिराओगी? माहिरा तुम कुछ भी कर लो, मम्मी जी हमेशा प्रीता की ही साइड लेंगी। सिर्फ एक मैं हूं जो तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। तुम्हें जो भी करना है करने से पहले 100 बार सोच लेना। नहीं, कुछ नहीं सोचना है मुझे, क्योंकि शर्लिन तुमने जो किया है ना ये बहुत ज्यादा गलत है। अभी जाकर मैं सबको बताऊंगी और तुम देखना, जब ये बात मैं राखी आंटी को बताऊंगी ना उन्हें मैं ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी लगने लग जाऊंगी। उनके दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा, उनके गुड बुक्स में आ जाऊंगी और वो प्रीता से ज्यादा मुझे प्यार करने लग जाएंगे। Are you mad?
Are you crazy, माहिरा? तुम्हें क्या लगता है तुम राखी मम्मी जी की बटरिंग करोगी, उन्हें कितना भी प्रवोक करोगी तो राखी मम्मी जी तुम्हारा साइड लेंगी? You're mistaken, माहिरा। अरे उनके दिल से प्रीता के लिए प्यार तो भगवान भी नहीं ला सकते, तो तुम क्या चीज हो? लेकिन हाँ, एक इंसान जरूर है जो मम्मी जी के दिल से प्रीता के लिए प्यार जरूर निकाल सकता है, खुद प्रीता अरोरा। प्रीता को इस घर से बाहर निकालने का एक रास्ता है और वो रास्ता मेरे पास है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मम्मी जी के दिल में तुम अपने लिए प्यार कैसे जगा सकती हो, कैसे वो विश्वास पैदा कर सकती हो। और मम्मी जी क्या, पूरा का पूरा लूथरा परिवार तुम्हारे कदमों में रहेगा। लेकिन माहिरा, तुम्हें मुझे विश्वास दिलाना पड़ेगा, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी। माहिरा, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए कर रही हूँ। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को हेल्प करना पड़ेगा। माहिरा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू हेल्प ईच अदर। मुझे तुम्हारे जैसी घटिया लड़की बनने का कोई शौक नहीं है, मैं सबको बताऊंगी। माहिरा, माहिरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। माहिरा, कौन, अगर माहिरा ने लूथराज को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? मैं क्या करूंगी? ओ माँ, आराम से ऋषभ, संभाल के, ओह, संभल के। ओ माँ, कोई आराम से, पीछे पीछे, कम कुछ नहीं होगा। अभी मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, अभी सब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट में डॉक्टर को फोन करता हूँ मैं। हाथ मत लगा। ओके, ध्यान रखना। करण, पिलो। अरे नहीं, हाथ मत लगा, मैं उठाती हूँ। हाँ। दादी अभी ठीक हो जाएगा, प्लीज। मम्मी जी, मैं मसाज कर देती हूँ। नहीं, हाथ लगने से और दर्द होता है। मॉम एक्चुअली सही कह रही है, मसाज मत कीजिए, एक्चुअली दर्द बढ़ जाएगा। वो ये पिलो भी हटा देते हैं। एक्चुअली हमारी गेम में किसी को चोट लगती है तो पिलो नहीं रखते, वो ब्लड फ्लो रुक जाता ना, इसलिए हटा देते हैं। ओके मॉम, हाँ ओके। और यार मैं करता हूँ। ओके फाइन। क्या हुआ? अरे वो डॉक्टर अब्रॉड गया हुआ है, वो अनअवेलेबल है और उनका असिस्टेंट रवि है, पर दादी को उसका ट्रीटमेंट सूट नहीं करता। मुझे रवि नहीं चाहिए। मम्मी जी, समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ आपको रवि की ट्रीटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब इस वक्त हमें डॉक्टर की सख्त जरूरत है। आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए रवि के साथ, फिर हम किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लेंगे। मैं ये दर्द बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मुझे रवि नहीं चाहिए। प्रीता जी चलेंगे? प्रीता, क्यों, किस लिए? करीना, वो आप इतना हैरान क्यों हो रहे हो? प्रीता जी ही हैं, वो दादी की फिजियोथेरेपिस्ट रह चुकी हैं, उनको दादी की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में मालूम है, अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे ना उनको। कुछ भी हो जाए, प्रीता इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। करीना, वो आप समझ नहीं रही हैं, दादी की हालत देखिए, उनको कितना पेन हो रहा है। थोड़ी देर के लिए अपनी ईगो को साइड पे रखते हैं और दादी के ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं। दादी, सब कुछ छोड़ो, आप मुझे बताओ, आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मैं प्रीता जी को अभी बुलाऊं? क्या प्रीता आएगी? ऑफ कोर्स आएगी। जब उसे पता चलेगा कि आप गिर गई, आपको चोट लगी और दर्द हो रहा है, वो जरूर आएगी। ये क्या कह रहे हो तुम करण? तुम उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हो। अगर हमने सामने से फोन किया ना, उस लड़की का तो ईगो बूस्ट हो जाएगा, उसमें एटीट्यूड आ जाएगा, खुश हो जाएगी वो कि फाइनली लूथराज को मेरी जरूरत पड़ गई। और मैं उस लड़की को बहुत अच्छे से जानती हूँ, हम लोगों को तकलीफ में देख के उसे तो बहुत खुशी होगी। करीना बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा आप सोच रही हैं, प्रीता जी ऐसी नहीं है। उनको जैसे ही मालूम चलेगा कि ना दादी सीढ़ियों से गिर गई हैं, वो दौड़ी चली आएंगी यहाँ पर। ऋषभ, करीना दी, प्लीज प्रीता को आने दीजिए। आप तो जानती हैं प्रीता शुरुआत से लेकर मम्मी की डॉक्टर है, मम्मी की केस हिस्ट्री ठीक से जानती है वो। विश्वास कीजिए, वो मम्मी की ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करेगी। ये जो कुछ भी मम्मी जी ने गुस्से में आके प्रीता के बारे में कहा है, वो लड़की कुछ भी दिल पे नहीं लेगी, अच्छे से हैंडल करेगी। सुन, तू फोन मिला, इनकेस अगर वो मना करेंगे तो फिर मैं बात करता हूँ। जरूरत नहीं पड़ेगी उसके, वो जरूर आएगी। करण का फोन? शिप्रिना। प्रीता, किसका फोन है? करण का फोन है।
हेलो, हेलो, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ। एक काम करो, जल्दी से घर पे आ जाओ। क्यों? दादी सीढ़ियों से गिर गई हैं, उन्हें चोट लगी है, काफ़ी दर्द हो रहा है और उनका जो डॉक्टर है वो आउट ऑफ इंडिया है, इसलिए मुझे लगा कि तुम यहाँ के दादी का ट्रीटमेंट करो। ऋषभ को ऐसा लगा कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए। तुम दादी की केस हिस्ट्री जानती हो, जल्दी से आ जाओ। ओके ठीक है। माँ, मुझे लुधियाना हाउस जाना होगा। वो दादी है ना, सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया। एक नंबर के वाहियात और गिरे हुए लोग हैं। इतना कुछ हो गया फिर भी तुझे फोन करके लुधियाना हाउस बुला रहे। शर्म नहीं आती उन्हें? तू वहां नहीं जाएगी। माँ, मैंने कह दिया ना प्रीता, तू वहां नहीं जाएगी।